यहाँ पर हमारा ये डेस्क है, ठीक है। इस पर कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है और टेलीफोन वगैरह है जो हर विले से कॉल आती है। मतलब भाई यहाँ पर जो मतलब ये रिसेप्शन का ऑफिस है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड का अगर किसी को पता ना हो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपसे शेयर करूँगा सऊदी अरेबिया में जो मेरा जॉब वगैरह उसका मेरा फ़र्स्ट दिन कैसा गुजरा। क्योंकि जब मैं भी पाकिस्तान में था तो मेरा ये सवाल होता था या मैं ऐसी वीडियो ढूंढता था कि मुझे पता चले कि मतलब जॉब वगैरह क्या करते हैं, कैसे करना है, स्टार्ट कैसे लेना है, क्या कुछ मुश्किलें वगैरह आएंगी। तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो मेरी जॉब वगैरह है वो एज अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर है। मैंने बैचलर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो जो मुझे फ़र्स्ट जॉब टेम्परेरी मिली है, लेकिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत काम है, बाकी एज अ रिसेप्शनिस्ट फ्रंट डेस्क ऑफिसर है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूँगा। तो मेरा फर्स्ट डे गुजरा था वो मतलब बड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग सा था, किसी चीज़ का पता नहीं था। लेकिन ये था कि यहाँ पर कोलीग्स वगैरह थोड़े आए थे जो मतलब कोई भी अगर कॉल वगैरह या मैसेज आता था मैं उनके पास जाता था, तो वो मुझे बताते थे कैसे करना है। तो मैं आपसे वो पूरी डिटेल वगैरह शेयर करूँगा। ऑफ़िस वगैरह मैं पहले आपको उसका विज़िट करा देता हूँ, बता देता हूँ मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये डेस्क है, ठीक है। इस पर कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है और टेलीफोन वगैरह है जो हर विले से कॉल आती है। मतलब भाई यहाँ पर जो मतलब ये रिसेप्शन का ऑफिस है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड का अगर किसी को पता ना हो तो एक कंपाउंड, इसमें रिहायशी विलास वगैरह होते हैं। समझ लें कि 38 घर हैं इसमें, तो वो बंदे रहते हैं। तो उनकी तरफ से कंप्लेन या कोई सर्विस जो उन्हें चाहिए होती है वो हम देते हैं। तो यहाँ हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह भी हैं, हम इसकी सर्विस भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट है, जो बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना वो सब है। उसके बाद और मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं। सीसीटीवी मॉनिटर है, कैमरास के जो लगे हुए हैं, ये वाले जो हैं, ये गेट्स वगैरह ओपन करना है। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो जो सबसे पहले है, ये हमारे पास लेमोज़ेन इधर इसे कहते हैं, उसकी शीट पड़ी हुई है। इस पे मतलब बुकिंग्स वगैरह लिखते हैं, कहाँ जाना है बंदे ने, किस टाइम पे जाना है, डेट वगैरह। जब वो टाइम आने वाला होता है तो हमें ड्राइवर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद ये स्टाफ़ की बुक है, इसमें स्टाफ़ के रिलेटेड नोट करते हैं, मतलब कौन बंदा किस टाइम किधर काम कर रहा है, तो कौन सा ड्राइवर किस टाइम किसको लेके कहाँ गया है वो नोट करना है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन है, विला से जो भी कोई कंप्लेन वगैरह आती है वो हम इसमें नोट करते हैं। मतलब एसी के रिलेटेड हो सकती है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद और मेंटेनेंस वगैरह, मैसन रिलेटेड, वेल्डिंग का कुछ भी हो सकता है, कारपेंटर, तो वो हम नोट करते हैं। उसके बाद हम जो बंदा है उसको हम इन्फॉर्म करते हैं। तो जो कंप्लेंट्स आती है हमारे पास, एक तो ये टेलीफोन वगैरह लगा हुआ है, इसमें आती हैं, हर विले में लगा है, नंबर वगैरह इधर कॉल आती है, वो कंप्लेन नोट करवा देते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सबके पास है, ग्रुप वगैरह बना हुआ है, ये व्हाट्सएप इधर ओपन रहती है हमेशा। तो उसमें कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, वो नोट करके उन्हें अच्छा सा रिप्लाई करना होता है। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनका हमें फ़ौरन मतलब रिप्लाई करना पड़ता है, जैसे वाटर लीकेज हो गई, कोई एसी का इशू हो गया, क्योंकि यहाँ पर एसी के बगैर 1 मिनट भी लेना समझें मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। तो वो हमें फौरी तौर पर हमें जो मुतलका बंदा है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो जाके वो कंप्लेन वगैरह देखता है। उसके अलावा जो बाकी कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, मतलब मेंटेनेंस के रिलेटेड, टाइल्स का वर्क है या कोई क्लीनिंग वगैरह करनी है, एसी क्लीन करना है, सर्विस करनी है, तो वो हम नोट कर लेते हैं। तो हम दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते बाद भी हम उसको भेज सकते हैं बंदे को। बस वर्कर्स के नंबर होते हैं सबके, स्टाफ के और ड्राइवर्स वगैरह के। कोई भी बुकिंग आती है, किसी ने कहीं जाना है, वो हम नोट करते हैं। जब टाइम आता है तो हम उस बंदे को वहाँ पर भेजना, ये हमारा काम होता है। इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है। वाउचर वगैरह, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, मतलब विला में जो भी काम हुआ है उसका हम रिक्वेस्ट बना के इसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। प्लेस पिजन स्पाइक ऑन स्काईलाइट GST, यहाँ पर साइन वगैरह लेने हैं। इसके अलावा जो ड्यूटी वगैरह है वो उसकी 8 आवर्स है और हमारी 3 शिफ्ट है, मतलब 24/7 चलता है। ये अभी ईद के दिन चल रहे हैं तो ईद के दिन भी हमारा ओवर टाइम लग रहा है, मतलब बंद नहीं होता। तो जो यहाँ पर जो काम वगैरह भी होते हैं वो हर बंदे पे डिवाइड हुए होते हैं। मेरा जो काम है वो मॉर्निंग का है, इसमें कंप्लेंट्स वगैरह, रिक्वेस्ट, फ़ोन कॉल्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी जो PT कैश वगैरह है वो मैं ही मैनेज करता हूँ, जो बिल वगैरह है वो मैं ही तैयार करता हूँ।
जो इनवाइसेस वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, अकाउंटिंग के रिलेटेड जो थोड़ा बहुत काम है। इसके अलावा जो मेरे बाद ड्यूटी पे आता है बंदा, उसका काम वगैरह ओवर टाइम लगाना, लेमोज़ेन के बिल बनाना, मतलब जो हम सर्विस वगैरह देते हैं, अगर कोई बंदा स्कूल टाइम में जाता है वो ठीक है, जो उसके अलावा यूज़ करेगा उसको हम चार्ज करते हैं, तो उसका मंथली बिल बना के मंथ के एंड पे उन्हें देना। जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है उनका रिकॉर्ड रखना, मतलब किस बंदे ने क्या क्या मेंटेनेंस करवाई है, क्या क्या हमने सर्विस प्रोवाइड की है उसे, इस सब का रिकॉर्ड रखना उस बंदे का काम है। बाकी जो नाइट शिफ्ट है उसमें कोई काम वगैरह नहीं है, उसमें बस बैठना है। अगर कोई इमरजेंसी के केस में कोई आ गई कंप्लेन वगैरह तो या तो खुद सॉल्व कर देनी है, नहीं तो जो रिलेटेड बंदा है उसको कॉल कर देनी है। इसके अलावा हमारे दूसरे कंपाउंड वगैरह भी हैं, तो उधर से हमारा समझे मेन है हेड ऑफिस, जिस तरह समझ लें 3 कंपाउंड है, उनमें हमारा मेन है, इसके बाद आगे हेड ऑफिस है। तो इसमें अब ये एक बस आई है, बंदा आया है, बिल्स वगैरह लेके आया है। तो ये बिल्स यहाँ पर जो कंपाउंड मैनेजर है वो ये बिल्स वगैरह हो गए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हैंड स्प्रे हेड शावर फॉर विला 8, मतलब विला 8 में जो हैंड स्प्रे है वो चेंज हुई है, उसका बिल है 25 रियाल्स। और पेट्रोल के बिल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये पिन वगैरह लगी है, आपको और दिखाऊँगा। तो ये बिल्स वगैरह आते हैं, और ये अटेंडेंस भी आई है उस कंपाउंड की, ये मैनेजर चेक करेगा, बिल्स वगैरह साइन करेगा, तो उसके बाद ये बिल्स हम यहाँ से जनरल मैनेजर के पास भेज देंगे। उसके बाद ये वापस आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ फिर हम इन्हें 15 दिन में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक्सेल वगैरह में इन सब का रिकॉर्ड लेते हैं। तो जो भी कोई बनता है चार्जेस वगैरह वो फिर हम जो हमारा हेड ऑफिस है हम वहाँ भेजते हैं, फिर हम ये हेड ऑफिस भेज देते हैं। तो हेड ऑफिस में ये समझे पेटी कैश एक्सपेंस वगैरह, पेटी कैश एक्सपेंस होता है जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं डेली के। तो अब जिस तरह हैंड स्प्रे चेंज हुई है, पेट्रोल है गाड़ियों का, ये सब हम नोट करते हैं 15 दिन का। फिर हम इनका बिल्स वगैरह बना के वो भी आपको दिखाऊंगा अगली किसी वीडियो में, तो वो हम भेज देते हैं फिर हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस से फिर हमें कैश वगैरह वो भेज देते हैं, जिसे पेटी कैश कहते हैं। तो इस रिसेप्शन जॉब के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए वो हैं, मतलब आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा ना भी हो, डेटा एंट्री वगैरह, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और बाकी जो सबसे मेन चीज़ है वो लैंग्वेज है, आपकी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इंग्लिश या अरबी चलती है, तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज या दोनों आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो नए बंदे के लिए तो इंग्लिश ही बेहतर है, मतलब प्रोफिशेंट ना ही हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन कर लेता हो तो वो चल जाता है नॉर्मली। आपका जो भी कोई का मतलब सवाल वगैरह है वो आप कमेंट करें, मैं अपना इंस्टा भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जो भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस पर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ वगैरह आएँगी, मतलब जॉब वगैरह, पेटी कैश कैसे बनाना है, ऑफिस के क्या कोई काम वगैरह मज़ीद होते हैं या कोई मुश्किल वगैरह आती है उसको किस तरह सॉल्व करना है, इसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। उसके बाद जॉब कैसे ढूंढनी है सऊदीया में। अब ये यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लोजली। आज 8 तारीख का है, संडे का है, ये मेरी राइटिंग नहीं है। ये अब विला 19 जो है हमने उसको 9 बजे सुबह उसको हमने ड्रॉप किया है एयरपोर्ट पे मिनी बस से, ड्राइवर का नाम लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुकिंग है हमारी अब वो 3 बजे है, वैसे बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ईद के दिन है तो इसलिए ये थोड़ा कम है। तो वो अब ड्रॉप है 3 बजे सऊदी एयरपोर्ट का, वो भी मिनी। अब जिस तरह ये दोबारा स्कूल शुरू हो रहे हैं तो विला 29 को हमने ड्रॉप करना है काउंटी स्कूल। तो ड्राइवर्स वगैरह को बस सुबह ये बताना पड़ता है, वो ख़ुद ही शीट वगैरह देख लेते हैं। बाकी ये जो नीचे लिखा है ये पार्टी की बुकिंग है, हमारे जो रूम वगैरह हैं वो हमने नोट करना होता है। ये अरबिक रूम का नाम है, उसमें पार्टी हो रही है, उसकी बुकिंग है 10 से 8 बजे तक। विला 3 जो है उसने बुक की है।